बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। जिंदगी दुख और सुख का संगम है। अगर खुशियां खरीदने से मिलती तो कोई भी साहिब माल हसरतों के बोझ तले दबा हुआ नजर ना आता। आरज़ी खुशी के लिए मसनूई तरीके इंसान को हैवानों की सफ में ले जा खड़ा करते हैं। साहिब औलाद होना अल्लाह का इनाम है। वो जिसे चाहे उसकी झोली भर दे और जिसे चाहे उसे इस नेमत से महरूम रखे। कुदरत से बगावत इंसान को दरिंदा बना देती है। कोमल जज्बों की अमीन खवातीन भी बाज़ औक़ात डाइन का रूप धार लेती हैं। दरिंदगी के रूप में औरत सबसे खतरनाक होती है। ये मुहावरा इस वक्त दुरुस्त साबित हुआ जब संबड़ियाल में ऐसा लर्जा देने वाला वाक़या पेश आया कि एक माँ अपनी बेऔलाद बेटी की गोद भरने के लिए हामला खातून की जिंदगी ही छीन ली। खातून घर से चेकअप के लिए आई मगर लौट कर घर न पहुँची। तशवीश में मुब्तला खावंद अस्पताल में धक्के खाता रहा। ये सारा वाक़या 26 तरीक का मैं सुबह काम पे चला गया हूँ। वापसी आया तो बेगम घर पर नहीं थी। मैंने देखा कि पीछे हमसायों के पास चली गई है। थोड़ी देर वेट किया और फिर मैं घूमने फिरने ढूंढने चला गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। शाम हो गई है, फिर कहीं हॉस्पिटल जाओ, कहीं उधर जाओ। ये सामने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनसे मैंने कुछ हेल्प ली है। वर्षा पूरे इलाके में खातून को ढूंढते रहे मगर कहीं भी सुराग ना मिला। बदकिस्मत खातून के खावत ने एक अताई के क्लिनिक के बाहर नस्ब कैमरों की मदद से CCTV फुटेज में खातून अताई के क्लिनिक जाते तो नजर आ गई मगर क्लिनिक से बाहर ना निकली। कैमरे की आंख ने कुछ मशकूक सरगर्मियां महफूज कर ली थी। एक संदूक ग्राउंड फ्लोर से बलाई मंजिल तक आसानी से ले जाया गया मगर नीचे उतारते वक्त वजनी महसूस हो रहा था। शौहर अब संदूक की तलाश में निकल पड़ा और पुलिस से मदद मांग ली। ट्रंक लेकर ऊपर से नीचे आ रहा है, उस पर हमें कुछ शक हुआ है। उसी तरह हमने ढूंढना शुरू कर दिया और देखा कि कोई औरत ट्रंक लेकर जा रही है। उसके घर गए हैं, घर जाकर देखा लाक लगा है। फिर पुलिस वाले को इतला दी है, वो आ गए हैं। उन्होंने आकर ताला वाला तोड़ा है, अंदर ट्रंक को खोला तो डेड बॉडी उसके अंदर थी। जब पुलिस ने संदूक के ताले तुड़वाने का अमल शुरू किया तो भाई की बेकरारी को पल भर भी चैन नहीं आ रहा था। जब संदूक का ढक्कन उठाया तो अपनी बहन को मुर्दा हालत में देखकर भाई तड़प उठा। उसकी बहन हामिला थी जिसका बच्चा हत्याने के लिए दाइया के साथ मिलकर घिनौनी साजिश रचाई गई थी। किरण नामी खातून बेऔलाद थी। उसकी माँ अजीजा बीबी ने जो कयामत ढाई इससे हर आंख अश्कबार थी। खातून ने अपनी बेऔलाद बेटी को बच्चा गोद देने के लिए न सिर्फ दूसरी खातून से बच्चा छीना बल्कि सफाकियत से उसकी सांसों की डोर भी काट दी। जालिम खातून किस बेहिसी से जुल्म की दास्तान सुना रही है। ATM गोलियां मैं आंदियां हां। अच्छा स्टोर तो ते दस्ताने भी मैं मांदे सन। अच्छा हां ये मेरी गल सुन ATM गोलियां पा के ते फिर उन्हें पिया दी। अगे फिर मेरी गल सुनो वो नींबू खान लग पई। अच्छा नींबू खांदी फिर बेहोश हो गई। जेडी राफिया कोसर थी बेहोश हो गई। हां जी फिर क्या होया? फिर मेरी गल सुन दूसरे कमरे च ला गए, फ्रिज वाले कमरे च। अच्छा फ्रिज वाले कमरे च खड़ी फिर हथ बांह बन दित्तियां ओदियां। उस बीबी दे हाथ बांह बन ले किन्ने बन्ने? किन्ने इरम ने ओदे हाथ से बांह इरम ने बन्ने सन। हां जी फिर इन्ने ना बन्ने सन ओ टाकी ला के हां जी टाकी ला के बने। फिर सिरिंज लाई, सिरिंज टीका लाया। अच्छा टीका नहीं मेरी गल सुन पता नहीं सिरिंज सी टीका सी। मेरी गल सुन ए ला के खून कढ़िया। अच्छा खून कढ़ के फिर उन्हें समझा बेहोश हो गई। ठीक है फिर मैं छुरी फेर दी थी गले ते। हां गले ते। छुरी फेरी सी कि ब्लेड फेरिया सी? नहीं छुरी फेरी सी। हां जी वो छुरी किथे वे? छुरी ओदे कोल मौजूद। ठीक है ते फिर क्या होया? छुरी फेर के ओदा गला मार दिता। हां जी मर गई वो मेरी गल सुन जो बच्चा ते पेट निकल गया ते फिर बच्चा पेट च निकल गया की मुराद? ऑपरेशन होन किन्ने कीता? ओदा गला पेट किन्ने बढ़िया? वे पेट इरम ने बढ़िया। इस जलाद से खातून ने अपनी बेटी की गोद भरने के लिए हामला खातून का पेट ट्रैक कर दिया। 8 माह की हामला खातून के पेट से बच्चा निकाला और फिर खातून के गले पर छुरी फेर दी। सफाकियत की इंतहा देखिए। दानिया के क्लिनिक पर यह सारा खेल रचाया गया। एक माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरे खानदान को गम के अंधेरों में उतार दिया। मैं अंदर गई थी कि अजीजा परवीन ने उसको नीचे लिटा के तो छुरी फेर चुकी थी। छुरी भी वो अपने घर से लेकर आई थी। अपनी चीज छुरी हो गई या कोई भी जो भी चीज थी उनके पास वो अपने घर से लेकर आई थी और उन्होंने मुझे कत्ल करने से पहले नहीं था बताया कि कर दिया। उन्होंने करने के बाद मुझे बताया था कि मैंने छुरी फेर दी। तो आपने क्या जो उसको निकालने में हेल्प की थी? निकालने में बस घर से निकालने में हेल्प की थी कि मेरे घर के बीच में बात ना है और मेरे घर का ही मसला बीच में है। मैंने सिर्फ अपने घर से निकालने के लिए ये सब जल्दी जो डलवाया था पट्टे में वो मैंने ही डलवाया था साथ होके। अलबत्ता उसको काटने में, उसको उठाने में, निकालने में, चीरने में मेरा कोई हाथ नहीं है।
इरम नामी दाइया अपने जुर्म का इकरार करते हुए बता रही है कि शर्मनाक और सफाकियत से भरपूर दास्तान इसके घर में ही मुकम्मल की गई। खवातीन ने मिलकर हामला खातून को नशे देकर बेहोश किया और फिर उसको कत्ल किया और प्रीमेच्योर बच्चा भी इन्हीं खातून की सफाकियत की भेंट चढ़ गया। सबड़यार के दर्दनाक वाक़े का कानूनी स्टेटस क्या है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, आप भी देखिए। वो जाकर उसे नशा आवर जूस पिलाया, जूस पिलाने के बाद उसे बांध दिया। बांधने के बाद इन्होंने क्या किया कि अजीज़ा नामी जो खतून है इसने उसकी शारक काट के उसका गला काट दिया और गला काटने के बाद इन दोनों खतून ने मिलकर उसका पेट चेक करके उसके पेट से बच्चा निकाल लिया। अब बच्चे को उन्होंने निकाल के शापर में डाल के कहीं ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे की भी डेथ हो गई और जो खतून थी वो तो पहले ही हलाक हो चुकी थी। दावे अपनी जगह, लेकिन अतायत के मरकज अब मख्तलगा बन चुके हैं। महकमा सेहत ने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? अजीज़ा अपनी बे औलाद बेटी को बच्चा देना चाहती थी। डॉक्टर की बीवी और इरम नामी खातून से मिलकर प्लान तरतीब दिया गया था। डॉक्टर की बीवी इरम ने मकतूला रफ़िया को अजीज़ा के ज़रिए घर बुलवाया था। रफ़िया नामी हामला खातून को नींद की गोलियां देने के बाद रस्सी से हाथ पांव बांध दिए गए। छुरी से हामला खातून रफ़िया का गला काट दिया। कत्ल के फौरी बाद अताई डॉक्टर की बीवी इरम ने पेट चाक करके बच्चा निकाल कर अजीज़ा के हवाले कर दिया। अजीज़ा खातून लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से खाली संदूक लाती है जिसमें मकतूला की लाश रख कर वापस घर में रखवा दिया जाता है। अजीज़ा बच्चे को अपने साथ तहसील पसरूर के गांव सैयोवाल ले गई। रास्ते में ही बच्चा इंतकाल कर गया। पुलिस ने खवातीन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें कैमरों की मदद से ही मदद मिली थी। खवातीन ने जिस चालाकी से कत्ल किया और लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की वो हैरान कुन है। आखिर बूढ़ी खातून उम्र के इस हिस्से में भी इतना बड़ा जुल्म कर गई। कत्ल करने का मकसद ये था कि जो मेन मुलज़िम है अजीज़ा नमी, इसकी एक बेटी है शादीशुदा, उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। तो ये जो मकतूला थी इसके यहाँ ये तकरीबन 7-8 माह की हामला थी और इसकी डिलीवरी केस था। इन दोनों ने इरम और अजीज़ा ने दोनों ने मिलकर प्लान किया कि इसको हम कत्ल करते हैं और इसके पेट में जो बच्चा है उसको निकाल के ये अपनी बेटी के हवाले करते हैं। तो इन्होंने अपने इस इरादे को अपने उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इस औरत का मर्डर किया। रिश्तों की छाव में बचपन से बुढ़ापा देखा मगर रिश्तों का कत्ल करने खौफ ना आया। अपनी बेटी की गोद भरने की खातिर दूसरी खातून की ना सिर्फ जान ले ली बल्कि उसका पेट चाक करके बच्चा भी मार दिया। ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि मजीद किसी का घर ना उजड़े।